लंबा इंतजार और वर्षों की प्रतीक्षा, और अब वह सुखद घड़ी आ गई है जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और ऐसे में क्या खास तैयारियां हैं? हमारे साथ है राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता जी। तो क्या खास तैयारी? देखिए, सबसे बड़ी खास तैयारी तो यही है कि आज बरसों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु अपने गर्भगृह में जन्म ले रहे जा रहे हैं रामनवमी के दिन। तो इससे बड़ी खास बात तो हो ही नहीं सकती हिंदू समाज के लिए। और ट्रस्ट जो है उनके हर्ष उल्लास में कोई कमी ना रहे रामनवमी के पर्व की, इसलिए उसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। भगवान के बस से जो है सूती बस दिल्ली से बन के आ रहे हैं रोजाना। फूल मालाएं दिल्ली से और कर्नाटक से आ रही हैं। और उस दिन विशेष रूप से भगवान का प्रसाद तैयार होगा। और सबसे खास बात ये होगी कि उस दिन सूर्य भगवान जो है राम जी का ठीक 12 बजे सूर्य अभिषेक करेंगे। ये एक सबसे बड़ी खास बात होगी, क्योंकि एक अद्भुत और अलौकिक चीज होगी। फूल पूरा मंदिर सजाया जा रहा है फूलों से। एकदम अयोध्या पूरी सजावट में सब में जो है तब्दील हो जाएगी। अयोध्या देखने वाली होगी अष्टमी से लेकर नौवीं और दसवीं के दिन। और इतना हर्ष उल्लास होगा, इतनी सजावट होगी, इतना धूमधाम होगा, इतना गायन वादन होगा, भगवान की इतनी लोग बधाइयाँ गाएंगे कि अयोध्या में एक नया वातावरण और एक नया हर्षोल्लास आपको दिखाई देगा। तो जब रामनवमी होगी तो इसकी तैयारियां 2-3 दिन पहले से सब दिखाई देने लगी, और जन्मदिन का उत्सव। देखिए, ये तो आपको जो है 2-3 दिन पहले से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि काम अभी शुरू हो गए हैं। और ये आपको दिखाई पड़ेंगे फिर अष्टमी से। अष्टमी, नौवीं, दसवीं 3 दिन आपको भव्य अयोध्या दिखाई पड़ेगी। ये राम मंदिर में राम जन्म की तैयारी है, और 5 वर्षीय बालक है, तो तैयारी भी अद्भुत है। और इस तरह की है कि अयोध्या भी अद्भुत दिखाई दे, और श्री राम जन्मभूमि का वह मंदिर भी अद्भुत दिखाई दे, जिसका लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक इंतजार किया है। रामलला पहली बार अपनी जन्मभूमि पर बने मंदिर में अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो तैयारी क्या होगी और किस तरह से सारी व्यवस्था यहाँ पे तय की गई है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं जो पूजा समिति बनाई है राम मंदिर ट्रस्ट ने, उसके सदस्य भी हैं। अर्चक जो प्रशिक्षण था उसकी भी एक तरह से पूरी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। तो मती शरण जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले ये बताइए सर कि क्या तैयारी है राम जन्म? बड़ी विराट तैयारियां हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है शताब्दियों के बाद, जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर बैठ करके अपने जन्मोत्सव की बधाई सुनेंगे। ऐसे तो ये देश उनको सदियों से बधाई सुना रहा है, उनका जन्मोत्सव मना रहा है, लेकिन वो अलग-अलग भक्तों के हृदय में, उनके घरों में, उनके द्वारा रची गई जगहों पर। ये एक ऐसी प्राकृतिक जगह श्री राम जन्मभूमि है, जहाँ त्रेता में भगवान प्रकट हुए थे। और अब बहुत वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है, जब श्री राम अपनी जन्मभूमि पर बैठ करके अपने जन्मोत्सव का वर्धापन ग्रहण करेंगे, अपनी बधाई सुनेंगे और उनका उत्सव मनाया जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में सामान्य दिनों से कुछ 1 आध घंटा पहले ही भगवान का जागरण होगा, उत्थापन होगा, मंगला आरती होगी। और मंगला आरती के बाद उनके श्रृंगार की विधियाँ, आराधन की जो विधियाँ होती हैं वो होंगी। साथ ही मधुर सरकार जो विराजमान है उनका और बड़े रामलला का सबका अभिषेक होगा। पहली बार अभिषेक का लोग दर्शन कर पाएँगे, लाइव भी उसकी योजना संभवतः हुई है। पूजन का उनका जो पूरा क्रम होता है वो होगा, और मुझे लगता है दिन भर हम कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात तक लोग भगवान का दर्शन कर पाएँगे। बधाइयाँ गाई जानी हैं, सोहर सुनाया जाना है, प्राकट्य की उनकी आरती 12 बजे की जो आरती होती है, शताब्दियों में पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या, श्रद्धालु समाज, देश और वर्चुअल माध्यमों से पूरी दुनिया रामलला को उनकी जन्मभूमि पर बाल रूप में विराजमान देखेगी और राजकीय वैभव के साथ उनकी आरती का दर्शन करेगी, उनके प्राकट्य का दर्शन करेगी। ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा वेदों का पाठ, पुराणों का पाठ, स्मृतियों का पारायण, मंत्रों का पारायण, उनके लिए जो उनके जन्म के मंगल गीत हैं जो रचे गए हैं, और जो शताब्दियों तक हमारे लिए झूठे हो गए थे क्योंकि भगवान अपने जन्मभूमि पर थे ही नहीं। अब भगवान अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होकर के वो सब ग्रहण करेंगे। पूरे देश में उसका उल्लास है, अयोध्यावासी भी उसको लेकर के बहुत हर्षित हैं। और
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्वाभाविक है कि उन सबका उत्साह कई गुना है। दायित्व भी है, देश भर से लोग आ रहे हैं, बहुत अधिक भीड़ होने वाली है। अधिकतम लोग दर्शन कर लें, किसी को कठिनाई ना हो और लोग इस सौभाग्य का अनुभव कर पाएँ। खास आरती होगी। हाँ, सबसे ख़ास आरती होगी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम रोज़ देख रहे हैं, पर श्री राम के जन्मोत्सव की जो प्राकट्य की आरती है, वो तो पहली ही बार होने जा रही है। अपनी जगह पर, अपनी जन्मभूमि पर भगवान विराजमान होंगे गर्भगृह में और वहाँ उनके प्राकट्य के लिए 12 बजे पर्दा खुलेगा। वो अद्भुत है। अब ये अद्भुत होना और विशेष होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अनुभूति कितनी प्रगाढ़ है उनके इस उत्सव को लेकर के और श्री राम की भक्ति को लेकर के। ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कहा जा रहा है कि उस समय सूर्य की किरणें उनके ललाट पे पड़ेंगी। ये एक विलक्षण प्रयोग है। मैं नहीं समझता कि इसे परंपरा की दृष्टि से देखना चाहिए। इसे इस प्रयोग की दृष्टि से देखना चाहिए कि त्रेता में एक विशेष प्रसंग हुआ है। भगवान जब प्रकट हुए तो 1 महीने तक सूर्यदेव रुके रह गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ी मार्मिकता से कहा है पूरा प्रसंग। सूर्य वंश में भगवान प्रकट हुए हैं तो सूर्य नारायण ने कहा मेरा मान बढ़ गया है और मैं इनका जन्मोत्सव देखूंगा। 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस वहा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो रुक गए भगवान सूर्य। और मुझे लगता है उसके बाद अब ऐसा होने वाला है कि मध्याह्न में जब श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के जन्मोत्सव की आरती हो रही होगी, तो उस समय उनके मस्तक पर सूर्य नारायण की किरणें पड़ेंगी। ये वैसा ही है जैसे किसी बालक के जन्म के समय उसके वृद्ध, उसके पूर्वज, उसके बड़े लोग उसके सिर पर हाथ रख करके उसका मंगलाशासन करते हैं, उसके दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। हम अपनी भावना से देखें तो उसी तरह भगवान सूर्य श्री राम के कुल पुरुष हैं, उनके पूर्वज हैं। रावण को मारने के लिए भगवान सूर्य का आराधन किया है भगवान श्री राम ने। तो शताब्दियों के बाद जब श्री रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होकर के जन्म की आरती के समय लोगों को दर्शन देंगे, ठीक उसी समय मानो अपने किरणों के हाथ प्रसार करके सूर्य नारायण भी उनका मंगलाशासन करेंगे। उनके मस्तक पर सूर्य नारायण की किरणें भी दर्शन में दिखाई पड़ेंगी। ये कि जो कि कहा जा रहा है कि सूर्याभिषेक होगा, उसका महत्व क्या है, ये बताया। लेकिन इसके साथ राम मंदिर में जब राम का जन्म हो रहा होगा, तो क्या-क्या चीज़ें खास होंगी, ये भी आपने जानी। रणबीर सिंह, अयोध्या, आज तक।